वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर ले लेते हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये इसकी क्वेश्चन 2 से 3 कहीं नहीं गए किसी भी एग्जाम में। और अगर आपको उसमें कमांड लानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम और फ्रेजेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसलिए हम आपके लिए सेशन लेके आए हैं जिससे आपको ईडियम फ्रेजेस के कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस हुए। और ये वो मोस्टली ईडियम्स है जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो ठीक है, बिना देरी करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, ही इज़ पार्किंग अपॉन द रॉन्ग ट्री। हमारा ईडियम होगा यहाँ पर पार्किंग अपॉन द रॉन्ग ट्री। तो हमारा इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा इस ईडियम का? इसका करेक्ट मीनिंग होगा एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, सी हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा, जिसका मतलब होता है स्पोक एग्जैक्टली राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 बोलता है, आई वॉज ओवर द मून वैन आई गॉट सेलेक्टेड। तो ये तो बहुत ईजी है, ओवर द मून। तो ये बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था जब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी वेरी हैप्पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर। तो मोस्टली ये वर्ड बहुत ज़्यादा लिटरेचर में यूज़ होता है। किसको बोलते हैं? स्पाई को नहीं, हम वेल एजुकेटेड पर्सन को बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन जो हो सकता है वो इंटेलेक्चुअल या स्कॉलर का भी हो सकता है, तो वो भी करेक्ट इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है हमारा, ही इज़ इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में जब भी आप होते हो तो क्या होता है, ट्रबल में ही होते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, इन ट्रबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? बताओ। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी सैड ओवर लॉसेस। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है, सी ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड द मेन टॉपिक। जब भी अवॉइड द मेन टॉपिक बोलते हो उसकी जगह हम ये ईडियम बीट अराउंड द बुश भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है, ही इज़ ऑन क्लाउड 9। तो ये बहुत इजी है। ऑन क्लाउड 9 मोस्टली हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो हम बोलते हैं ना, तुम हिंदी में तुम 7वें आसमान पे हो, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है, ही इज़ ए डार्क हॉर्स। तो इसका करेक्ट हमारा मतलब क्या होगा डार्क हॉर्स का? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मिस्टीरियस पर्सन को हम बोलते हैं डार्क हॉर्स। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोलता है हमारा, ही इज़ ऑलवेज पुलिंग माई लेग। तो पुलिंग माई लेग क्या होता है? हिंदी में जिसे बोलते हैं टांग खींचना। तो इसको मतलब है मेकिंग फन ऑफ दैम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है, ही विल फेस द म्यूजिक। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें जो चॉइस भी दी हुई है वो सब ऐसी है कि आपको लगेगा कि सब भी करेक्ट है, पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पनिश्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है, सी इज़ अ टफ नट टू क्रैक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इज ऑल्सो कॉल्ड टफ नट टू क्रैक। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है, वी शुड कॉल अ स्पाई। तो आ स्पाई क्या मतलब होगा इसका हमारा? तो इसका मतलब होगा ऑनेस्ट पर्सन, जो कि ऑनेस्ट होगा। उसमें हम ये भी बोल सकते हैं, जब हम कन्वर्सेशन में बोलते हैं बी ऑनेस्ट, सच बोलो, तो उसकी जगह हम ये भी बोलते हैं कॉल अ स्पाई। ठीक है, 14 पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है, द बॉस गेव मी अ पीस ऑफ हिज माइंड।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्कॉल्ड मी। डॉक्टर बॉस ने हमको अब पीस ऑफ माइंड दिया, क्या दिया, हमें डाटा, ऑब्वियसली स्कॉल्ड मी, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 15 पे चलता है। 15 बोलता है ही बरेड हिज फिंगर इन द स्टॉक मार्केट। बरेड मतलब जलाना, कोई लॉसेस से रिलेटेड ही होगा, तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, बी, लॉस्ट मनी। 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन बोलता है आई वॉज कैप्ट इन द डार्क। ये तो ईजी है, इसका तो बहुत ईजी है, आप इजीली पता लगा सकते हो। मतलब अनइन्फॉर्म, जब किसी इंसान को कुछ पता नहीं हो तो बोलते हैं मुझे डार्क में रखा है, मुझे कुछ बताया नहीं है, तो अनइन्फॉर्म ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 पे चलते हैं। 17 बोलता है शी टुक पेन्स टू कंप्लीट द टास्क। एक तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे उसी से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब शी टुक पेन्स मतलब शी टुक हार्ड वर्क टू कंप्लीट दी टास्क, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 पे चलते हैं। 18 बोलता है ही इज़ एट ड्रैगर स्ट्रोन विथ हिज ब्रदर। मोस्टली ब्रदर का जहाँ यूज़ हो जाए, वैसे तो फाइट ही होता है, बट ड्रैगन एंड ड्रोन का मतलब होता है ए, फाइट। ठीक है, और 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है दे कट अ सॉरी फिंगर। इसका अगर आप हिंदी में समझोगे ना अगर ईडियम्स को, तो आप इजीली उसका मतलब निकाल पाओगे। ठीक है, तो सी दे कट अ सॉरी फिंगर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लुकिंग एम्बेरेस्ड। जब वो एम्बेरेस्ड हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद फिर इंसान सॉरी भी नहीं मांगता, तो उसको इन्होंने ऐसे इंग्लिश में बना दिया कट अ सॉरी फिंगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा है 20th क्वेश्चन। क्या बोलता है द आइडिया इज़ ए वाइट कॉस्ट केस, तो इसका क्या होगा हमारा करेक्ट मीनिंग, तो इसका करेक्ट मीनिंग होगा हमारा यूजलेस एफर्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 पर चलता है। 21 बोलता है द टीचर टुक हिम टू टास्क, तो टुक हिम टू टास्क का हमारा क्या हो जाएगा मीनिंग, हमारा मीनिंग हो जाएगा स्कॉल्ड हिम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज फादर आइज, तो ये बहुत कॉमन ईडियम है, डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब तो सभी का पता होगा वेरी डियर, जब कि कोई किसी का बहुत ज़्यादा प्यारा होता है तो उसे एप्पल ऑफ हिज आइज बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd बोला जाता है द कंपनी इज़ इन द रेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इन डेब्ट। जब भी कोई कर्जे में है चीज़ या पर्सन, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन द रेड। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है दे आर फेयर फेदर फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइक फ्रेंड्स ओनली इन गुड टाइम्स, तो उसको हम बोलते हैं फेयर फेदर वेदर फ्रेंड। 25th क्वेश्चन पे चलते। 25th क्वेश्चन बोलता है ही हैज़ अ क्लियर बिल ऑफ हेल्थ, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अ क्लियर बिल ऑफ हेल्थ का मतलब होता है गुड हेल्थ, जिसकी गुड हेल्थ है उसके लिए हम बोलते हैं ईडियम्स में अ क्लियर बिल ऑफ हेल्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है ही विल डू इट बाय हुक और बाय कुक, तो इसका करेक्ट हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नहीं तो वैसे। हिंदी में जो हम बोलते हैं उसी को हमने इंग्लिश में बोला बाय हुक और बाय कुक, बाय एनी वे, किसी भी तरीके से पर हमें करना होगा। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन बोलता है हिज प्लान्स आर कैस्टल इन द एयर, कैस्टल इन द एयर मतलब जो कैस्टल्स क्या बोलो लाइक कैंडल्स होता है इन द एयर, तो ये क्या अनबिलीवेबल है, तो इसका हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, ए, इम्प्रैक्टिकल ड्रीम। एक तरीके का ड्रीम है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इम्प्रैक्टिकल ड्रीम। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा बोलता है यू मस्ट बाइट द बुलेट, और बाइट द बुलेट का करेक्ट मीनिंग हो जाता है हमारा बी ब्रेव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है वी मस्ट टर्न ओवर आ न्यू लीफ, तो टर्न ओवर आ न्यू लीफ का हमारा मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेंज फॉर द बेटर। सेकेंड ओके, बी, चेंज फॉर द बेटर।
लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है शी इज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज ईडियम है, इसका मतलब तो मोस्टली आप सबको पता होगा। तो बोर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है बोर्न इन अ रिच फैमिली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपको कुछ टॉपिक है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे हम उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट बना सकें आपके लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।